you Manzoor sir for this for creating this platform। जो हमें भी हम में से बहुत सारे जो बहुत कुछ करना चाहते होंगे लेकिन कर नहीं पाते, तो एक प्लेटफॉर्म आपने सेट किया है, तो इसमें हर कोई अपना आगे भी ओपिनियन देता रहेगा, आगे भी चीजें बोलता रहेगा या कॉन्ट्रीब्यूशंस करता रहेगा, चाहे जिस भी फॉर्म में। तो वो प्लेटफॉर्म हमें हम सबको देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात मेरा, आपको इंट्रोडक्शन दिया ही है अभी। मैं नादिया शमीम मेरा नाम है, मैं ऑडोरा से हूँ और अभी लास्ट ईयर के बैच में मेरा केस में क्वालिफाई मैंने किया है। तो यहाँ पे जो सारे बैठे हैं सब मुझसे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड उन सब ने बोला, तो मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे और आगे भी सीखूंगी। तो उनके कंपैरिजन में मुझे नहीं लगता मेरा विजन उतना ज़्यादा होगा कि मैं बोल पाऊँ, बट स्टिल whatsoever I could imbibe, जो मुझे लगा कि हमारी अभी ज़रूरियातें क्या है ऑडोरा में, या जो मुझे लगा नारवा, क्योंकि ऑडोरा बीइंग अ विलेज ऑफ नारवा, इट रिप्रेजेंट्स द होल सोसाइटी दैट वी आर अ पार्ट ऑफ। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि पहली बात अवेयरनेस नहीं है हम में। लाइक अगर ये जो तबका है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नारवा को, लेकिन वो बच्चे जो वहाँ चाइल्ड लेबर कर रहे हैं स्कूल का दिन मिस करके, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स नारवा। सो दीज आर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, हमें दोनों को मद्देनजर रखना है। तो मेरी बात ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, जैसे आज का प्रोग्राम हुआ, शायद हमारे घरों में थोड़ी अवेयरनेस हम लोगों की वजह से आई हो, बट सिर्फ वो नहीं है, जो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है वहाँ भी हमें वो बातें पहुँचानी है। आज जब हम जाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बातें यहाँ तक ही हो, वहाँ पे भी पता चलनी चाहिए कि मतलब एक्चुअली व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द डिमांड इन द मार्केट और इन द सोसाइटी या इन द कॉम्पिटिटिव सेंस। तो लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव सेंस है हमारे बच्चों में। लाइक अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं बट उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको नहीं पता कि उनको क्या करना है, तो वो जो गोल्स है उनको सिर्फ पता है शायद नीट का एग्जाम होता है, तो उसके लिए वो भी नहीं पता रास्ता क्या है। अब अगर किसी को पता भी है तो कुछ लोग उसको इतना मुश्किल समझ के पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं। और दूसरी बात, उनको पता शायद नीट के बगैर कुछ और नहीं होता, केस के बगैर कुछ और नहीं होता। तो बहुत महदूद है हमारे बच्चों की नजर, उनको नहीं पता कि लाइक व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज दे कैन हैव, व्हाट आर द फील्ड्स दे कैन एक्सेल इन। उनको इस बारे में पहले हमें सबसे पहले अवेयरनेस पहुंचानी है बच्चों तक। अब वो कैसे होगा, जैसे अभी हमारे मैथमेटिक्स के ऑनर ये स्कॉलर बैठे थे अभी, उन्होंने कहा कि वी हैव टू रीच out to them. It should not be limited or confined to a cafe. Next time we should meet students at schools और किसी जगह जहाँ लोग जमा हो उनसे बात करें हम, तब जाके मुझे लगता है रियल मैसेज रियल क्राउड तक पहुँच सकती है। दूसरी बात मेरी ये है कि जब अब हमारे जैसे लाइब्रेरी की बात कही, सर ने कहा कि किसी ने इनिशिएटिव तो लिया था बट वहाँ बच्चे आए नहीं। तो बच्चे क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके घरों में उनको वो कॉन्सेप्ट्स देने वाला कोई नहीं, या अगर किसी को पता भी है वो अपने बच्चे के लिए बड़ा सोचते नहीं है। वो चीज हमें चेंज करनी है, हमें लोगों तक ये एटलीस्ट पहुंचाना है कि आपका बच्चा कहाँ कहाँ जा सकता है, क्योंकि यही है जो हमारा बेस बनेगा। क्योंकि आजकल आप देखते हो कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे टाइम पढ़ाई होती थी या आप सब लोगों के टाइम या सर के टाइम, वो बहुत क्वालिटी एजुकेशन थी। अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है सारा सफ़र, अभी बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। हम तो कर पाते थे कॉन्सेंट्रेट, आजकल के बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए जैसे इंटरनेट है, फोन है, ये अच्छी तरीके से कैसे यूज करें, हाउ टू मेक वाइज यूज ऑफ इट एंड विच कंटेंट दे शुड रीड एंड विच कंटेंट दे शुड कंज्यूम, वो उन तक पहुंचाना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरा यही कहना होगा नटशल में कि सबसे पहले हमारा है कि अगर हमें अपने तिबके को आगे बढ़ाना है, हमें कुछ चेंज लानी है, तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स यानी कि जैसे मैम ने कहा अभी एजुकेशन पे ही फोकस करना है, वहीं पहुंचना है। और जो सर ने कहा था कि अगर हम एक भी बच्चे को अपना मैसेज दे पाए, जैसे फ्रॉम ईच टू ईच, तो एक भी बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड हमारी वजह से कुछ भी सक्सेसफुल रहता है या हमारी वजह से उसकी लाइफ में कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे बड़ी बात, आपके घर में जो बच्चे हैं या आपके पूरी सोसाइटी के जो बच्चे हैं, उन तक बातें पहुंचाना, उनको दिखाना कि आगे कितना कंपटीशन है, उनमें कॉम्पिटिटिव सेंस पैदा करना बहुत बड़ी बात है। और जो सबसे बड़ी बात मैंने नोटिस की है कि यहाँ जेंडर पैरिटी हमारी सोसाइटी में ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फीमेल की एजुकेशन में लीस्ट ध्यान दिया जाता है।
हम देखते हैं कि लड़कियों पे जब इवन स्कूल भी भेजते हैं बच्चों को, तो लड़के को प्राइवेट स्कूल में अक्सर हम लाइक एनरोल करते हैं, लेकिन लड़कियों को उस टाइम भी थोड़ा नेग्लेक्ट किया जाता है। तो वी हैव टू चेंज दिस अप्रोच, क्योंकि अगर लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी, कल आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद आगे आने वाले बच्चों को पढ़ाएंगी। और पढ़ाई से मतलब नहीं सिर्फ कि उन्होंने 10th पास किया, 12th, तो दैट इज इट। पढ़ाई से मतलब कि वो इतना पढ़ पाए कि उनका एक विजन बने, वो आगे जाकर सिखा पाए कि सही क्या है, गलत क्या है, आगे कैसे जाना है। तो मुझे लगता है वो कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है कि हम लड़कियों को पढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात, मैं ये हमेशा ये बात मेरे लिए मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरवर्ड दिस मैसेज कि लड़कियों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज्यादा जरूरी है। लाइक अगर लड़कियां अपने थोड़े से पैसे कमाती हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है लड़कों के कंपैरिजन में, क्योंकि कल को आपकी बेटी होगी कोई या कुछ, आज आप उससे पैसे देते हो, कल को वो हस्बैंड से पैसे लेगी, तो इस तरीके से उसका कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, वो अपनी पर्सनैलिटी या अपनी आइडेंटिटी उसकी कभी रहती ही नहीं है। इसलिए हमेशा फोकस करना चाहिए कि लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और लड़के तो माशाल्लाह इंडिपेंडेंट होंगे ही, एंड दे हैव ऑल द स्किल्स टू लाइक टू अर्न, दे कैन अर्न बाय एनी मीन्स, बट गर्ल एजुकेशन पे मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड एट लास्ट आई वांट टू से दैट मैंने ये सुना था बहुत पहले, और जो मुझे मोटिवेटेड रखी है एक दो कोट्स, तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम पानी भी किसी जगह रुक जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है, तो उसमें बीमारियां पैदा होती है। तो एज इज जस्ट अ नंबर, स्टेगनेशन इज डेथ। जहां भी हम रुकेंगे, जहां भी हम स्टेगनेट हो जाएंगे, वो हमारा खात्मा है। सो वी शुड कीप ऑन अपडेटिंग आवरसेल्व्स, हमें खुद को अपडेट रखना चाहिए, हमें मतलब आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, लोगों तक बातें पहुंचाते रहना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म से अच्छा नारवा सोसाइटी के लिए अभी तक तो कोई भी हमारी नज़र में नहीं है। और दूसरी बात कि जो मैं चाहूँगी आप अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि घर में हम सबको लगता है मेरा बच्चा तो टैलेंटेड है, बस पढ़ता नहीं है, टैलेंटेड है, बहुत काबिल है, बस पढ़ता नहीं है, ये कॉमन सेइंग है कि नहीं। तो मेरा ये है कि उनको प्लीज बताएं आपकी हार्ड वर्क जो होती है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एंड जो हार्ड वर्क है, इट ऑलवेज बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। So this would be a message I want all of you to take it to your home, that there is no replacement to hard work. अगर आपका बच्चा कितना ही काबिल है, वो नहीं पढ़ेगा तो वो कहीं नहीं जा सकता है। हार्ड वर्क चाहे जिस भी फील्ड में, whatsoever the field. And thank you so much for having me here, and thank you Sliders Cafe. Thank you.